को भीष्म पितामह ने देखा और देखा कि दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं। जो दुर्योधन उत्साह के साथ द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन बात रखने के बाद द्रोणाचार्य ने उतना उसको रिस्पॉन्स नहीं किया, भाव नहीं दिया, प्रतिक्रिया नहीं दी, तो वो दुखी होने लग गया। तो भीष्म पितामह ने इस युद्ध में कौरवों की तरफ से सबसे पहले अपना शंख बजा करके युद्ध की घोषणा की है। और भीष्म पितामह ने जो युद्ध में शंख बजाया है उसका भाव मूल एक ही है कि कैसे ही इस दुर्योधन को खुश किया जाए। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि युद्ध टल सकता था। हस्तिनापुर के अंदर धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं और धृतराष्ट्र ने संजय को भेजा पांडवों के पास में, और पांडवों के पास भेज करके ये बोला कि ऐसा करो, पांडवों से कह दो कि पांडव तो बहुत धार्मिक हैं, और पांडव जो धार्मिक वृत्ति के लिए, जीविका के लिए जो भी उन्हें धन की आवश्यकता है, जब तक उनका चाचा धृतराष्ट्र बैठा हुआ है तब तक उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी जीवन चलाने के लिए उनको धन आदि की आवश्यकता पड़ेगी, उनका सहयोग धृतराष्ट्र करेगा। पांडवों को कुछ समय के लिए बात जमने लगी और मन में भाव आया कि राज्य का करेंगे क्या, क्योंकि राज्य के मूल में धन और संपदा चाहिए, संपदा वैसे ही मिल रही है, तो क्यों ना अपनी जो धर्म और जो साधना है उसको करें। तो जो संजय धृतराष्ट्र का प्रस्ताव लेकर के आया, योगीराज कृष्ण ने उससे कहा कि जाकर के धृतराष्ट्र से कह देना कि जो धन आप हमें देना चाहते हैं, जो धर्म के कार्यों में हमें लगाना चाहते हैं, तो ऐसा करो, क्यों ना ये शुरुआत आपसे हो जाए। आप लग जाए धर्म में, कौरव धर्म के काम करने लगे, और जो धन की जरूरत है वो धन पांडव देंगे आपको, तो आप क्यों नहीं शुरुआत कर रहे। और हम भी घरों में क्या करते हैं कि जो उद्दंडता करता है, मक्कारी करता है, हम उसको तो इग्नोर करते हैं, और जो समझदार होता है उसको हम और दबाते, कहते कोई बात नहीं बेटा तू मान जा, वो तो नहीं मान रहा है, तू समझौता कर दे। तो जो समझदार होता है उसकी कई बार परिवार में उसको कीमत चुकानी पड़ती है समझदारी के नाम पर, और वही काम वहां पांडवों के साथ करने की कोशिश की। लेकिन योगीराज कृष्ण ने कहा था कि ये शुरुआत अगर कौरव करें तो अच्छा रहेगा। तो उस युद्ध के बीच में जब द्रोणाचार्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो भीष्म पितामह ने शंख बजाया, और शंख बजाने के बाद में मानो कौरव और पांडवों फिर दोनों की तरफ से शंख बजने लगे। और इसके बाद में 20वें श्लोक से, गीता के प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद प्रारंभ होता है। अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलने के लिए कहा, और अर्जुन के मन में भाव था कि मैं देखूं कि उस समय अर्जुन का नाम पूरी दुनिया में योद्धाओं के क्षेत्र में एक लोहा माना जाता था। अर्जुन के मन में भाव था कि कौन मेरे से लड़ने आया, मैं एक बार देखना चाहता हूं। दोनों सेनाओं के बीच में गए, और जब बीच में पहुंच करके योगीराज कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि के सामने अर्जुन के रथ को खड़ा कर दिया, और खड़ा करने के बाद जब उसने अपने सगे संबंधियों को देखा, और वहां से देखते हुए जो मोह पैदा हुआ है, और बात यहीं से बनती है, अगर अर्जुन का मोह पैदा नहीं होता, अर्जुन विषाद में नहीं जाता, अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता, तो ये गीता जैसा उपदेश भी नहीं आता। आपने देखा होगा जब आप कई बार विपत्ति में होते और आपको एक समय ऐसा लगता है कि मानो जीवन में सब कुछ बर्बाद हो गया, कोई रास्ता नजर नहीं आता, और उस समय आपको जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, और तब आप अपनी पूरी शक्ति के साथ उसके समाधान की ओर चलते हैं, तो आप जीवन के एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाते हैं। जीवन का एक परिवर्तन दौर में होते और आप
जब घटना घट रही होती है तब हमें लगता है शायद हमारा सब कुछ समाप्त हो गया, हमारे साथ कोई नहीं है, इसके बाद क्या होगा। और आप देखेंगे जब घटना घटित हो जाती है, समय गुजर जाता है, आपका जीवन उस परिवर्तन के मोड़ से आगे पहुंचता है, तब आपको लगता है कि शायद अगर वैसा नहीं हुआ होता तो आज हम जहाँ यहाँ भी नहीं होते। फिर आप कैसा वाक्य बोलते हैं? हम लोग एक वाक्य का सहारा लेते हैं कि भगवान जो भी करता है बस अच्छा ही करता है। फिर हम भगवान को इस तरीके से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अर्जुन ने अपने कुटुंबियों को देखा और देख करके युद्ध से निकलने के लिए अर्जुन तैयार है और पीछे रथ पर जाकर के अपना धनुष बाण लेकर के बैठ गया। और जब बाण लेकर के बैठा है, योगीराज कृष्ण ने अभी तक उसको कुछ बोला नहीं है। हमने पिछले इस अध्याय में चर्चा कर चुके हैं अच्छी तरीके से। संक्षेप में थोड़ा भूमिका रूप में समझते हुए हम आज का श्लोक पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे कि इस जो प्रथम अध्याय हमने पढ़ा उसका नाम अर्जुन विषाद योग है। और अर्जुन का विषाद ही योग इसलिए बना क्योंकि उस विषाद ने ही अर्जुन को अपने युद्ध के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, उस धर्म के मार्ग पर चलने के लिए अर्जुन के दरवाजे खोले हैं। और वहीं से कृष्ण भगवान का उपदेश शुरू हुआ है। क्योंकि अर्जुन का विषाद केवल कमजोरी या निराशा नहीं था, बल्कि वही उनके जीवन का आत्मज्ञान का द्वार बन गया। अगर निराशा होती और निराश व्यक्ति को समझाया जाए और जब निराशा घर कर जाती तो आप कितना भी प्रयास कर लें, यहाँ पर अर्जुन कमजोर नहीं है। अर्जुन न शारीरिक रूप से कमजोर है, न युद्ध विद्या में कमजोर है, न कोई आत्मिक बल में कमजोर है। एक छोटी सी घटना घटित हुई कि अपने बंधु बांधवों को देखा तो मन में उनके प्रति आत्मीयता का भाव जगा, और आत्मीयता का भाव जगा तो अर्जुन युद्ध के लिए पीछे हटने लगा है। जब मनुष्य अपने भ्रम, मोह और असमंजस को स्वीकार करके सत्य की खोज करता है, तभी उसके जीवन में परिवर्तन का आरंभ होता है। अगर मन में जिज्ञासा का भाव न हो, कुछ सीखने की वृत्ति न हो, कुछ अगर समाधान की ओर न चलना हो, तो लोग, आपने देखा हुआ, सालों साल डिप्रेशन के शिकार रहते हैं। वो उससे बाहर नहीं आना चाहते। ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी शक्ति खो चुकी है, दुनिया में अब कोई नहीं बचा है। और कई बार तो वो इतना अपनी परिस्थितियों से प्रभावित हो जाते हैं कि वो आत्महत्या का भी प्रयास करते हैं। लेकिन अर्जुन डिप्रेशन का शिकार नहीं हुआ, अर्जुन मानसिक तनाव का शिकार नहीं हुआ। अर्जुन को केवल मोह हुआ, और मोह होने के बाद में योगीराज की शरण में गया। अब आप ही जाने मुझे क्या करना है। और अर्जुन का विषाद ही अंततः योग इसलिए भी बना कि अर्जुन अपने कर्तव्य और मोह के बीच में उलझ गया। इसका मतलब ये था कि अर्जुन शंकाएं रख रहा है, अर्जुन प्रश्न कर रहा है, तो अर्जुन समाधान भी खोज रहा है उस युद्ध के बीच में। बार बार अगर समाधान की ओर नहीं चलना होता तो मन में प्रश्न भी पैदा नहीं होते। आप योगीराज कृष्ण भगवान कितना भी प्रयास कर लेते, अगर उसके अंदर वो अवसाद अगर घर कर लेता और अर्जुन की इच्छा शक्ति नहीं होती युद्ध करने की, तो गीता का कितना भी उपदेश कर लेते। क्यों? क्योंकि इस विषाद में भी अर्जुन समाधान चाहता है। अभी जब हम दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक पढ़ेंगे तो 8वें श्लोक में आप देखेंगे पूरी तरीके से शिष्यत्व भाव से योगीराज कृष्ण के आगे समर्पण कर चुका है। और मानो ये भाव एक शब्द में कब आपके ही हाथ में डोर है, आप जो चाहे वो कर लीजिए। तो अर्जुन निर्णय लेने की स्थिति में नहीं आ रहा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मार्गदर्शन की अपेक्षा लेकर के खड़ा हो गया। और यहीं से गुरु और शिष्य के उस दिव्य संवाद का प्रारंभ हुआ जिससे संपूर्ण मानवता को जीवन जीने की दिशा मिली। आप देखें, जब हम घर परिवार में, समाज में किसी को समझाते हैं ना, कोई परेशानी में हो, तो आप भी थोड़ी देर प्रतीक्षा करते कि कुछ बोला जाए, और जब आप समझाते समझाते थक जाते तो अब फिर आप छोड़ देते, ये नहीं समझेगा, मरने दो, इस तरीके के हम शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पहुँच करके अर्जुन पूरे शिष्यत्व भाव से कृष्ण की शरण में पहुँचा है, और यहीं से गीता का वो दिव्य उपदेश शुरू हुआ।
अब हम प्रवेश कर रहे हैं दूसरे अध्याय में। गीता के इस दूसरे अध्याय को सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। और गीता पढ़ने के बाद पता चलता है कि गीता का ये जो दूसरा अध्याय है ये हृदय के रूप में विद्वानों ने स्वीकार किया है, और आधार और सार के रूप में कहा जाए तो इस अध्याय के अंदर ही अभी तक आप देखें पिछले अध्याय के 47 श्लोक पहले अध्याय के और दूसरे अध्याय का पहला श्लोक, टोटल 48 श्लोक हो गए हैं। अभी तक योगीराज कृष्ण ने एक भी श्लोक या शब्द नहीं बोला है। इस दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से योगीराज कृष्ण भगवान बोलना प्रारंभ करेंगे और वहाँ से उपदेश और जीवन के गहन रहस्यों का उद्घाटन होगा। सांख्य का अर्थ है सम्यक ज्ञान। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। तो सांख्य योग में जो सांख्य शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है सम्यक ज्ञान, अर्थात तो वह ज्ञान जो सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य, आत्मा और शरीर के बीच का विवेक बता सके। सत्य और असत्य क्या है, नित्य और अनित्य क्या है। नित्य ये प्रकृति है और अनित्य ये शरीर है। आत्मा और शरीर के बीच में संबंध बता जाएगा कि शरीर ये नष्ट होने वाला है, आत्मा अजर और अमर है, और तू जिसके लिए मोह कर रहा है वो शरीर के लिए कर रहा है, और शरीर तो आज नहीं तो कल ये छूट जाएंगे। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो बात शुरू हुई, क्योंकि मैं अक्सर करके बात करता हूँ कि मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा कोई भय होता है तो वो भय रहता है मृत्यु का। और मृत्यु, और यहाँ जो बात शुरू होगी दूसरे अध्याय में वो कर्मफल व्यवस्था की होगी बात, वो बात शरीर और जीवात्मा की बात होगी। और जब अर्जुन इस शरीर को अनित्य स्वीकार कर लेगा तो अपने आप युद्ध में प्रवृत्त हो जाएगा। तो बता रहे कि इस अध्याय का नाम ही है सांख्य। सांख्य का अर्थ है सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान से अर्थ है कि आप जो जैसा है उसको जान जाएं, और जैसा जान जाएंगे तो जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति से, जिस घटना से आपके अंदर भय पैदा हो रहा है वो आपके मन से भय निकल जाएगा। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले आत्मा के वास्तविक स्वरूप के विषय में बताएंगे। तो पहला जो उपदेश योगीराज कृष्ण की तरफ से आएगा वो आत्मा के विषय में चर्चा होगी, और उसके बाद में कर्म योग का उपदेश दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा की गति भी कर्म के आधार पर निर्भर होती है। इसलिए पहले तो तू आत्मा को जान ले, और आत्मा गति कैसे करता है इसके लिए तू क्या कर, अपने कर्मफल व्यवस्था को समझ ले। तो पहला विषय क्या है गीता का? आत्मा का। आत्मा क्या है, आत्मा की स्थिति क्या होती है, कोई आत्मा भटकती है क्या, क्या शरीर छोड़ने के बाद तत्काल प्रभाव से उसको जन्म मिल जाता है, और जन्म मिलता है तो जन्म का आधार क्या है,